सोनम वांगचुक, जब हम ये नाम सुनते हैं तो जहन में लद्दाख के वो अनोखे बर्फीले स्तूप और एक क्रांतिकारी स्कूल की तस्वीर उभरती है। लेकिन आज यही नाम एक बहुत बड़े विवाद के केंद्र में है। चलिए इनोवेशन से लेकर गिरफ्तारी तक की इस पूरी उलझी हुई कहानी की परतों को खोलते हैं। तो सवाल यही है कि एक ऐसा इंसान जिसे उसके काम के लिए पूरी दुनिया में सराहा गया, वो भारत के सबसे सख्त कानूनों में से एक यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट या एनएसए के तहत गिरफ्तार कैसे हो गया? और इसी सवाल के जवाब में छुपी है ये पूरी कहानी। इस पूरे विवाद को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये सोनम वांगचुक हैं कौन। तो देखिए, उनका सफ़र शुरू होता है 1966 में लद्दाख के एक छोटे से गांव से। शुरुआती पढ़ाई भरपरी हुई, जिसके बाद उन्होंने श्रीनगर के एनआईटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। लेकिन 1988 में उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने न सिर्फ उनकी बल्कि लद्दाख की शिक्षा की पूरी तस्वीर ही बदल दी। उन्होंने SEMOL की नींव रखी। सेकमोल की स्थापना तो बस एक शुरुआत थी। असल में यहीं से सोनम वांगचुक के उन कामों का सिलसिला शुरू हुआ जिनकी वजह से आज दुनिया उन्हें जानती है। उनके काम के दिल में है SEMOL। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं बल्कि एक ऐसा आंदोलन था जिसने उन स्टूडेंट्स को अपनाया जिन्हें हमारा एजुकेशन सिस्टम फेल का ठप्पा लगा चुका था, और उन्हें किताबी ज्ञान की जगह प्रैक्टिकल नॉलेज से जोड़ा। लेकिन शायद उनका सबसे मशहूर काम है आइस स्तूपा। सोचिए, एक ऐसा तरीका जिससे सर्दियों के पानी को इकट्ठा करके बर्फ का एक पहाड़, एक स्तूप बना दिया जाए, और जब गर्मियों में पानी की सबसे ज्यादा जरूरत हो तो यही बर्फ पिघलकर खेतों तक पहुंचे। कितना कमाल का आइडिया है ना? और बात सिर्फ आइस स्तूपा तक ही नहीं रुकी। उन्होंने सोलर एनर्जी से चलने वाले स्कूल बनाए, स्थानीय लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए फार्म स्टेज शुरू किए। मतलब उनके काम ने लद्दाख के समाज के हर हिस्से को छुआ, और इसी काम के लिए उन्हें दुनिया के सबसे बड़े सम्मानों में से एक रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला। तो एक तरफ एक कामयाब इनोवेटर जिसे दुनिया भर से अवार्ड्स मिल रहे हैं, तो फिर कहानी में ये टकराव और गिरफ्तारी वाला मोड़ आया कहां से? असल में ये मोड़ जुड़ा है लद्दाख की बदलती राजनीति से। इसी ने वांगचुक को एक इनोवेटर से एक्टिविस्ट बनने पर मजबूर कर दिया। साल 2019 में जब आर्टिकल 370 हटाया गया और लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव था, और इसके साथ ही स्थानीय लोगों के मन में अपनी जमीन, अपनी संस्कृति और अपने भविष्य को लेकर एक गहरी चिंता बैठ गई। और इन्हीं चिंताओं के बीच एक मांग ने जोर पकड़ा, लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल में शामिल करने की मांग। अब इस 6th शेड्यूल क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह का संवैधानिक सुरक्षा कवच है जो आदिवासी इलाकों की जमीन, उनकी पहचान और उनके जीने के तरीके को बचाता है। तो लद्दाख के लोग असल में मांग क्या रहे थे? वो अपनी जमीन और संसाधनों पर अपना हक मांग रहे थे। वो चाहते थे कि नौकरियां स्थानीय लोगों को मिले। वो अपनी हजारों साल पुरानी संस्कृति को बचाना चाहते थे, और सबसे बढ़कर वो अपने फैसले खुद लेने की आजादी यानी ज्यादा स्वायत्तता चाहते थे। ये संघर्ष इन्हीं बुनियादी हकों के लिए था। तो जब ये राजनीतिक संघर्ष, ये मांगे और ये प्रदर्शन तेज हुए, तो सितंबर 2025 आते-आते ये सरकार के साथ एक सीधे टकराव में बदल गए। सितंबर 2025 में जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। महीने की शुरुआत में वांगचुक ने भूख हड़ताल शुरू की। फिर 24 सितंबर को प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें सरकारी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। इसके ठीक बाद उनके संगठन SEMOL का विदेशी चंदा लेने का लाइसेंस यानी FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया गया, और फिर आखिरकार 26 सितंबर को उन्हें NSA के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। और इस पूरे टकराव का एक बहुत ही दुखद पहलू भी है। इन हिंसक प्रदर्शनों के दौरान 4 लोगों की जान चली गई, जिसने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। अब जब वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया तो इस पूरी घटना को लेकर दो बिल्कुल अलग-अलग नजरिए, दो अलग-अलग कहानियां सामने आईं। एक सरकार की और दूसरी उनके समर्थकों की। सरकार का पक्ष ये था कि वांगचुक के भाषण भड़काऊ थे जिनसे हिंसा फैली। उन पर विदेशी फंडिंग के कानूनों को तोड़ने का भी आरोप लगाया गया, और ये भी कहा गया कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। वहीं दूसरी तरफ उनके जो समर्थक हैं, उनका कहना है कि वांगचुक ने तो हमेशा शांति की अपील की, और ये सारे आरोप बस उनकी आवाज को दबाने और उन्हें बदनाम करने की एक साजिश है। और बस यहीं आकर ये मामला आज भी एक बड़े सवाल पर अटक जाता है। सवाल ये कि ये गिरफ्तारी क्या वाकई देश की सुरक्षा के लिए जरूरी एक कदम था, या फिर ये विरोध की एक मजबूत आवाज को खामोश करने की एक कोशिश थी? इस सवाल का जवाब जो भी हो, वो ना सिर्फ सोनम वांगचुक का बल्कि पूरे लद्दाख का भविष्य तय करेगा।